बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो क्लास 12 इंग्लिश के हम तमाम चैप्टर्स कर चुके हैं। वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर क्यूरियस मुश्तबा जिन्होंने कहा था हमें कि आप एक प्लेलिस्ट रेडी कर दीजिए जिसमें क्लास 12 के तमाम स्टफ़ मिल जाए। तो प्लेलिस्ट जो है वो हमारे पास रेडी हो चुकी है इंग्लिश की। अराउंड 20 इसके अंदर वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको, जिसमें हमने तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं इंग्लिश के, और एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैप्टर्स की। हमने 2 पोएम्स 2 टू 3 पोएम्स जिनके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं, और हमने उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी कर लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी। सेकंड ईयर इंग्लिश के नाम से आपको ये मिल जाएगी, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी चीज़ें चाहिए, इंग्लिश ग्रामर, तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो स्टफ़ चाहिए होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। इंशाल्लाह उस पर भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो आज की जो हमारी पोएम है जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, वो लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगोनिस्ट। ठीक है, तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम रीड करने वाले हैं। आपको तमाम के तमाम सवाल इस वीडियो में मिल जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, आप इसको रीड कर लें मेरे साथ। आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके लिए आसानी हो जाएगी, बाद में आप उसको फिर अपनी गैलरी से रीड आउट कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, व्हाट रिक्वेस्ट डिड सैमसन मेक टू द गाइड एंड वाई। अच्छा, इस पोएम की जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूँगी। आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सवाल जवाब लिख रहे होते हैं, अगर आपको पहले से स्टोरी पता हो, इसकी मीनिंग पता हो, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है हमें जवाब लिखने में, ठीक है? फिर आप खुद से सेंटेंस भी बना सकते हैं, खुद से अपनी वर्डिंग में भी आप आंसर को बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने सवाल रीड कर लेना है, व्हाट रिक्वेस्ट डिड सैमसन मेक टू गाइड एंड व्हाई। ठीक है, तो आपने इसके आंसर में लिखना है, सैमसन वाज अ पावरफुल पर्सन, ही हैड ग्रेट स्ट्रेंथ, हिज एनिमीज imprisoned him and made him blind, they were enjoying teasing him, he entertained them through the skills of his strength, he made a request to the guide to lead him to a pillar where he could take to lean, he made the request because he was so tired and wanted a टेक अ रेस्ट। ठीक है, अगर आपने चैप्टर रीड किया हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। आप वहाँ से जाकर इजीली इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो, कंप्लीट ट्रांसलेशन वीडियो वहाँ से जाके देख सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु वाज असेंबल्ड एट द टेम्पल इन द सैमसन एगोनिस्ट एंड हाउ डिड द डिस्ट्रक्शन फॉल अपॉन देम। इसके आंसर में आपने लिखना है, फ़लस्तीनीज़ वर एनिमीज़ टू सैमसन एंड हिज रेस, यानी कि ज्यूज़। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया है, आपने भी इसी तरीके से लिखना है। आप यहाँ पैलेस्टाइन भी लिख सकते हैं और फ़लस्तीन भी लिख सकते हैं। उसके बाद, दे मेड हिम ब्लाइंड एंड इम्प्रिजन्ड हिम, ही हैड ग्रेट स्ट्रेंथ, दे टुक हिम अंडर टेम्पल एंड अनाउंस अ शो ऑफ स्ट्रेंथ, ऑल द नोबल पर्सन्स ऑफ द रेस assembled there to see the show, he entertained them by performing dangerous feats, at last he pulled down the pillars of the temple by using his supernatural power in such a way that destruction fell upon them। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हु वाज सैमसन, हाउ वाज ही कैप्चर्ड बाय द फ़लस्तीनीज़। ठीक है, या फिर फ़लस्तीन्स। तो आपने इसके आंसर में लिखना है। अच्छा देखिए, आपने बहुत लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना है, मैं आपको हर वीडियो में यही बताती हूँ, चाहे आप कोई सा भी पेपर कर रहे हों, आपको शॉर्ट क्वेश्चन जब करने होते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स का वो होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पेपर भर के भी लिखेंगे तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने उतना ही लिखना है जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना लिखा गया है। 3 लाइन्स का है तो आप 3 लाइन्स का लिखेंगे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर आप लेंथी लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपका टाइम पर पेपर कंप्लीट हो जाए। फिर आपने इसका आंसर रीड करना है। आंसर में है, सैमसन वॉज अ काइंड पावरफुल पर्सन, पावरफुल मैन हु हेल्प्ड हिज पीपल। आपने ब्रैकेट में लिखना है, ज्यूज फ्रॉम द cruelties of the Palestinians. He was captured by the Palestinians through the treachery of his wife, who was also a woman of the opposite race. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड सैमसन टेक रिवेंज अपॉन हिज एनिमीज। जो सैमसन था उसने किस तरीके से बदला लिया अपने दुश्मनों से। तो आपने इसके आंसर में लिखना है, सैमसन टुक हिज रिवेंज अपॉन हिम एनिमीज
अपॉन हिज एनिमीज बाय ब्रेकिंग द पिलर्स ऑफ अ ग्रेट टेम्पल। जो ग्रेट टेम्पल था उसके पिलर्स जो थे वो तोड़कर सैमसन ने अपना बदला पूरा किया अपने जो दुश्मन है उनसे। वेयर ही वॉज शोइंग फीट्स ऑफ हिज स्ट्रेंथ, जहाँ पे उसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, ताकत दिखाई। He destroyed all the Palestine's nobility as well as sacrificed his own life. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड सैमसन से इन हिज स्पीच टू द पैलेस्टाइन नोबिलिटी। आपने आंसर में लिखना है, थ्रू हिज स्पीच ही सेड टू द फिलिस्तीन नोबिलिटी दैट until that point they were ordering him and he was obeying their orders. Now he had decided of his own accord to show them a feat of his strength that would amaze them. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड सैमसन डिस्ट्रॉय द एनिमीज ऑफ हिज रेस, और आपने ब्रैकेट में लिखना है द फिलिस्टाइन लीडर्स। फिर उसके बाद आप आंसर लिखेंगे, फिलिस्टाइन वर एनिमीज टू सैमसन एंड हिज रेस, ब्रैकेट में आप लिखेंगे ज्यूज, दे मेड हिम ब्लाइंड एंड इम्प्रिजन्ड हिम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन आपने आंसर जो है वो यही लिखना है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। और आप ये कब कर सकते हैं, जब आपने चैप्टर को रीड किया हुआ हो, पोएम को रीड किया हुआ हो और आपको इसकी एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन पता हो। इसके बाद आंसर को दोबारा रीड कर लेते हैं। ही हैड ग्रेट स्ट्रेंथ, दे टुक हिम अंडर अ टेम्पल एंड अनाउंस अ शो ऑफ स्ट्रेंथ, ऑल द नोबल पर्सन्स ऑफ द रेस assembled there to see the show. He entertained them by performing dangerous feats. At last, he pulled down the pillars of the temple by using his supernatural power. In such a way, the destruction fell upon them. लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू नो अबाउट सैमसन सुपर नेचुरल पावर। जो उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी उसके बारे में आप क्या जानते हैं, आपने यहाँ पर वो लिखना है। तो आप आंसर में लिखेंगे, सैमसन वॉज अ मैन हैविंग सुपर नेचुरल पावर्स, ही हैड अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ. It was his power. He pulled down the heavy and cemented pillars of the temple. Through his supernatural powers, he destroyed the temple where the nobility had been destroyed too. ठीक है, तो ये हमारे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। पोएम का नाम लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगोनिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंशाल्लाह ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।